भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर खड़ा कर दिया है। सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण और फिजूल खर्ची के कारण प्रदेश की स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि विकास कार्य तो सारे ठप हैं ही, जनहित की योजनाएं तो बंद कर ही दी गई। अब साधारण कामकाज पर भी सरकार के आर्थिक जो स्थिति है उसका असर पड़ रहा है। सरकार की ट्रेजरी खजाना पूरी तरह खाली है। विभागों द्वारा ठेकेदारों को पेमेंट स्लिप देने के बावजूद भी ट्रेजरी से उनके खातों में पैसे नहीं आ रहे। विधायक क्षेत्र विकास निधि के पैसे की हम विधायक लोग सैंक्शन दे रहे हैं, उसके बावजूद ट्रेजरी खाली होने के कारण वो पैसा ब्लॉक में नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण बड़े विकास कार्य होना तो दूर, जो छोटे छोटे विकास कार्य, गांव के रास्ते, गांव के महिला मंडल भवन, गांव के युवक मंडल भवन या छोटी मोटी संपर्क सड़कें, ऐसे बनने पर भी जो है वो संकट पैदा हो गए हैं, क्योंकि विधायक निधि का पैसा भी जारी नहीं हुआ। इससे भी बढ़कर जो विधायकों की ऐच्छिक निधि है, जो हम किसी गरीब आदमी को उसकी बेटी की शादी के समय या उसके परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के समय हम अपनी ऐच्छिक निधि जारी करते हैं, वो ऐच्छिक निधि भी उन परिवारों को मिल नहीं पाती। शादी हो जाती है, बीमार आदमी जो है वो गंभीर रूप से ग्रस्त हो जाता है, परंतु जो हमारी ऐच्छिक निधि जो हम सैंक्शन कर देते हैं वो वहां तक नहीं पहुंचती। ये सरकार की स्थिति है। कुल मिलाकर प्रदेश में मुझे लगता है जो स्थिति पैदा हुई है वो आर्थिक, जिसको कह सकते हैं आपातकाल की स्थिति जो है वो पैदा होने की स्थिति खड़ी हो गई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इस प्रदेश में लगने की स्थिति पैदा इस सरकार ने कर दी है। हालांकि इस सरकार ने 30,000 करोड़ के लगभग कर्जा लिया। केंद्र की सरकार से इनको 2 सालों में भरपूर आर्थिक सहायता मिली। इन 2 वर्षों में अगर केंद्रीय सहायता और अनुदान के रूप में केंद्र के बजट से ही 26,600 करोड़ से ज्यादा की धनराशि प्राप्त हुई। हमारी मोदी सरकार ने केंद्रीय करों में प्रदेशों की हिस्सेदारी बढ़ाई 43% की, जिसके कारण 18,500 करोड़ रुपए तो इन 2 सालों में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में प्रदेश को मिला है। ऊपर से 30,000 करोड़ का कर्ज लिया है। उसके बावजूद हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि सरकार को कर्मचारियों को वेतन, रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने तक के भी लाले पड़ गए। ये स्थिति इस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण और फिजूल खर्ची के कारण पैदा हुई। हमने शुरू से कहा कि आप खजाना खाली होने का रोना रो रहे हैं, परंतु आप असंवैधानिक रूप से 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बना रहे हैं, उन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, फिर वो बने रहे तो हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स को करोड़ों रुपए फीस देकर उनकी कुर्सियां बचाने की कोशिश की, और आज भी उनकी कुर्सियां बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 10-10 सीनियर एडवोकेट खड़े किए जा रहे हैं, जिनकी करोड़ों रुपए की फीस एक पेशी की है। आम आदमी के लिए पैसा नहीं है, परंतु वकीलों को फीस देने के लिए सरकार के पास पैसा है। 30 कैबिनेट रैंक के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बना दिए, और अधिकतर को अब मानदेन की बजाय लाखों रुपए की सैलरी देनी शुरू कर दी। एक नई प्रथा शुरू कर दी। मुख्यमंत्री का कार्यालय 19 करोड़ में बनने जा रहा है। मंत्रियों के कार्यालय करोड़ों रुपए खर्च करके बन रहे हैं। चंडीगढ़ हिमाचल भवन का
रेनोवेशन का 50 करोड़ से ऊपर का टेंडर हो गया है। इस तरह से फिजूल खर्ची करने के लिए तो इस सरकार के पास पैसा है, परंतु छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए, हम विधायकों की विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के लिए, ऐच्छिक निधि के लिए इस सरकार के पास पैसा नहीं है। ये इस सरकार की हालात है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को, विशेषकर मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनके पास वित्त विभाग है, उनको दोषी मानती है। हमारा मानना है कि इसी तरह से हालात अगर चलते रहे तो प्रदेश में जो है वो आर्थिक हालात इतने खराब हो जाएंगे कि स्थिति आर्थिक आपातकाल तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आप देखेंगे पिछले साल प्रदेश में 9,524 आपराधिक मामले दर्ज हुए, जो कि आज के इतिहास में सबसे ज्यादा है। शरेआम गोलियां चलती हैं, चाहे उदाहरण बिलासपुर का हो, चाहे ज्वाली का हो, चाहे नालागढ़ बत्ती का हो। दिन दहाड़े हत्याएं होती हैं। आप हैरान होंगे, इस जनवरी महीने में ही, अभी 31 तारीख कल को है, आज तक ही 10 मर्डर, 10 हत्याएं हिमाचल प्रदेश में हो गई हैं, जो कि शांति प्रिय प्रदेश माना जाता था। और अनेक जो हमारे बाकी अपराध हैं, चाहे वो महिला उत्पीड़न के केस, चाहे हत्या के प्रयास के मामले हैं, चाहे चोरी डकैती के मामले हैं, उनमें तो बेतहाशा वृद्धि हुई है, परंतु हत्याएं ही एक महीने में 10 हो जाना, ये कानून व्यवस्था के बिगड़ने का मुंह बोलता उदाहरण है। और सरकार इस पर कार्रवाई करने की बजाय आंकड़े दिखाकर अपनी स्थिति को ठीक बताने की कोशिश करती है। मैं अभी अखबारों में पढ़ रहा था, हमारे ऊना जिला की हालत क्या है। ऊना जिला में जिस तरह से माफिया राज फैला है, चाहे वो खनन माफिया, चाहे वो ड्रग माफिया, इस तरह मिलकर इस प्रदेश की इस जिला की कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे। और अभी पिछले कुछ दिनों से जो फिरौती मांगने का धंधा खड़ा हुआ, जिस तरह से व्यापारियों से फिरौती फोन पर मांगने की प्रथा शुरू हुई, उससे ऊना में, प्रदेश में दहशत का माहौल। हालात यहां तक कि आज आम आदमी सहमा हुआ है। मजबूरी में उप मुख्यमंत्री भी बयान देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अधिकारी सुनते नहीं? क्या आपको प्रशासन पर पकड़ नहीं?